हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति। ओम एकायनौषौ द्विफलस्त्रिमूल चतुरस पंचविधस्सरात्मा सप्तत्वगश्च विटपो नवाक्षौ दशच्छदी द्विखगोहादिवृक्ष त्वमेक एवास्य सतप्रसूतिः त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च त्वन्मायया संवृतचेतसस्त्वां पश्यन्ति नानान विपश्चितो ये विभर्षिरूपाण्यवबोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्त्वोपपन्नानि सुखावहानि सतामभद्राणि मोहखलानां त्वय्यम्बुजाक्षाखिलसत्त्वधाम्नि समाधिना वेशितचेतसैके त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिं स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं द्युमन् भवार्णवं भीममदभ्रसहृदा भवत्पदाम्बोरुहनावमत्रदे निधाय याता सदनुग्रहो भवान्। जो विचार चल रहा था कि देवताओं ने जो भगवान की स्तुति की तो वहाँ जो स्पष्ट करके आए सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, जो सत्य स्वरूप जो परमात्मा है उसके शरण में जाते हैं। और इसके मंगलाचरण में भी स्पष्ट कर दिया कि सत्यम परम धीमहि। तो वो जो परम सत्य है उस परम सत्य के हम क्या करते हैं, उपासना करते हैं। तो किसके लिए, तो कहा कि वे मोक्ष के लिए। तो उसी तरह से यहाँ भी देवता कह रहे हैं कि वे हमको संसार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस संसार में तो दोष के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। तो ये स्पष्ट करके आए थे कि इस संसार का मूल तो वही प्रकृति हो गई, माया भगवती, और इसके तीन मूल सत्व रज और तम, चार रस धर्म अर्थ काम और मोक्ष, और इसके दो फल सुख दुख। इस संसार को जानने के 5 साधन, ये 5 इंद्रियां, और का सदात्मा, इसके 6 रोग। ये संसार 6 रोगों से युक्त, भूख प्यास शोक मोह जरा और मृत्यु, या सद्भाव विकारों को भी ले सकते हो।
और सप्तत्व, तो ये जो संसार रूपी वृक्ष है, कहते हैं इसके 7 छाल, अर्थात ये 7 रस शरीर के अंदर 7 धातुएं जो हैं, और 8 विटपो, तो इसकी टहनियाँ कितनी, तो 8, 5 भूत, मन, बुद्धि और अहंकार। तो कल इसकी चर्चा अपने करके आए थे। तो इसलिए देवता कहते हैं ये जो शाखाएं हैं ये भी क्या है कि जरूरी नहीं कि ये मोक्ष तक ले जाएं, क्योंकि वृक्ष की जो शाखा है उस शाखा का कोई नियम है क्या कि किधर बढ़ेगी, जिधर जगह लगी मिले उधर बढ़ती चली गई। तो उसी तरह से ये जो 8 हैं, 5 भूत और मन, बुद्धि, अहंकार, तो क्या ये भी क्या, ये भी बंधन के कारण। अगर थोड़ा विचार करें तो 8 में से 7 तो बंधन के कारण, और 1 बुद्धि है, अगर वो जागृत होगी तो थोड़ा बहुत वो कुछ कर सकती है। तो इसलिए कहते हैं अधिकता तो बंधन की ही। और नवाक्षो, यहाँ से निकलने के रास्ते केवल 9, और इन 9 रास्तों का फल कोई स्वर्ग और नरक बस। शास्त्रकार स्पष्ट करते हैं ऊपर के जो 5 द्वार हैं, अगर यहाँ से प्राण निकला तो कहते हैं देवलोक, और अगर नीचे के 2 द्वारों से प्राण निकला तो वो नरक अर्थात दुर्गति। वो ऊपर के भाग से निकला तो सदगति। अब वो जरूरी नहीं कि देवलोक की पहुँचेंगे, स्वर्ग पहुँचेंगे, ऐसा कोई वो पक्का नहीं, लेकिन सदगति होगी, और नहीं तो दुर्गति। और सदगति से ज़्यादा कहाँ तक पहुँचे, स्वर्ग तक। क्यों संसार में आएंगे तो संसार में आने के बाद कर्म तो करना पड़ेगा, और जो पुण्य कर्म है उसकी अंतिम सीमा स्वर्ग। इसलिए मीमांसक कहते हैं कि आपने स्वर्ग प्राप्त कर लिया तो आपका जो पुरुषार्थ है वो पूरा हो गया। तो इसलिए वो ईश्वर को नहीं मानते। इसलिए नहीं कि नहीं मानते हैं, ऐसा नहीं है, स्वीकार करते हैं, लेकिन व्यावहारिक तौर पे इसीलिए ईश्वर को नहीं मानते कि अगर ईश्वर को मानने लगे तो सब उस ईश्वर पे आश्रित हो जाएंगे, तो फिर कोई कर्म करेगा ही नहीं। तो इसलिए वो कहते हैं कि ईश्वर है, नहीं है ऐसा नहीं कहते, लेकिन वो कहते हैं फलदानाय न ईश्वरापेक्षया, कि जहाँ तक कर्म फल की बात है का उस कर्म फल को देने के लिए ईश्वर की अपेक्षा मत करो, बल्कि कर्म फल तो जैसा कर्म होगा उसी के अनुसार मिलेगा। तो इसलिए कई बार क्या होता है, हम लोग सारा दोष ईश्वर पर डाल देते हैं कि भाई ईश्वर ने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये नहीं, बल्कि कर्म ही महत्वपूर्ण है, और वो कर्म आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग तक ले जा सकता है। तो इसलिए संसार में आए तो फिर कर्म बंधन में तो बंधना ही पड़ेगा, और निकलने के ये 9 ही रास्ते, बाकी 2 रास्ते तो बंद हैं, वो तो केवल साधक के खुल सकते हैं, बाकी दूसरे लोगों के वो खुलने वाले नहीं। तो इसलिए कहते हैं सामान्य स्थिति की बात करें कि ये 9 ही रास्ते, तो उसका फल वही स्वर्ग और नरक। तो इसलिए अब स्वर्ग तक तो हम पहुँच ही गए, तो फिर उस संसार में हमको नहीं जाना, इसलिए हम आपकी शरण में आते हैं। तो कहा जब वृक्ष है, इतना सब कुछ है, पत्ते भी तो होंगे, तो कितने, तो कहा 10 छदी 10 पत्ते। और कल अपने चर्चा करके आए थे कि जीवन का जो सौंदर्य है वो प्राण के बिना रह सकता है क्या? जैसे वृक्ष का सौंदर्य उसके पत्तों में, अगर वृक्ष में पत्ते हैं तो वृक्ष आपको सुंदर दिखेगा, और अगर पत्ते ही न हो तो। और भगवान ने तो वहाँ
15वें अध्याय में स्पष्ट कर दिया, छंदांसी यस्य पर्णानि। लेकिन वहाँ वो आध्यात्मिक पक्ष में कहते हैं छंदांसी वेदाः यस्य पर्णानि। तो जो जीव है उसके जीवन का आधार कौन? कहते हैं वही वेद। तो वो आपको उस सन्मार्ग की ओर ले जाएंगे। तो उसी तरह से यहाँ भी कहते हैं कि ये जो 10 प्राण हैं, 5 तो आप जानते हैं, उदान, अपान, व्यान, समान, और 5 और हैं नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। तो ये जो 10 प्राण हैं का ये इस जीवन का क्या है? ये सौंदर्य है। तो इन प्राणों से ही आपका जीवन चल रहा है। और प्राण न हो तो, और जब वृक्ष है तो कहते हैं उसमें पक्षी भी तो होंगे। तो तब का द्विखगो। तो इस संसार रूपी वृक्ष में केवल 2 ही पक्षी है। अब इन सब लक्षणों को अगर घटाओ तो वहाँ तो संसार से उन्होंने वृक्ष की तुलना की। तो आपका जो शरीर है ये भी क्या है? ये भी तो वृक्ष है। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम। क्यों जो मनुष्य है उसको ऊर्ध्वमूल माना, और जो पशु पक्षी आदि हैं वो त्रियक मूल, और जो वृक्ष आदि हैं वो अधोमूल। जो मनुष्य ऊपर की ओर बढ़ेगा, और जितने भी पशु पक्षी हैं वो तिरछे लंबाई में ऐसे, और जो वृक्ष है वो नीचे। क्योंकि जितना वृक्ष ऊपर बढ़ेगा उसी अनुपात में उसकी जड़ें भी नीचे। तो अगर नीचे जड़ों को जाने के लिए जगह न मिले तो वृक्ष भी वहीं रुक जाता है कि, और जब तक जड़ों को जगह मिलती रहेगी वो वृक्ष भी बढ़ता रहेगा। तो वो क्या हो गया? अधोमूल। तो इसलिए जो ऊर्ध्वमूल, और क्या तो का अश्वत्थम, अश्वत्थ वृक्ष। अश्वत्थ का एक सामान्य अर्थ होता है पीपल, और स्व बोलते हैं संस्कृत में आने वाले कल को, और अश्व माने आने वाले कल तक जो न रहे, आगे स्थायी स्थिति अर्थ में। तो जिसकी स्थिति कल तक न रहे उसका नाम अश्वत्थ। और उसकी एक विशेषता, पीपल, बड़, गूलर आदि 2-4 वृक्ष ऐसे हैं कि इनके अगर थोड़ी सी भी जड़ रह गई दीवार में तो वहीं से फिर नया अंकुर निकल आएगा। तो उसी तरह से शास्त्रकार भी कहते हैं कि अगर थोड़ी भी संसार की वासना रह गई तो वो फिर आपको जन्म लेने के लिए बाध्य करेगी, भले आप कितनी उच्च स्थिति में क्यों न पहुंच जाएं। अगर संसार की वासना है तो फिर जन्म तो लेना पड़ेगा, और जन्म लेना पड़ेगा तो फिर जीव बने। और संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है? तो महर्षि गौतम इस बात को स्पष्ट करते हैं कि ये जन्म ही सबसे बड़ा दुख है। जन्म हुआ तो उसके साथ बाकी दुख तो अपने आप आ ही गए। अब चाहे उन दुखों को आप 3 मानो, चाहे न्याय दर्शन के अनुसार 21 मानो, जितने भी मानो वो अलग बात है, लेकिन दुख तो मूल तो ये जन्म है। तो इसलिए, और जन्म भी किस रूप में होगा? वही जीव के रूप में। और उसमें भी वही फिर 14वां अध्याय का स्मरण कर लेना कि अंतिम क्षण में जो संकल्प होगा उसके अनुसार आगे की गति होगी। तो इसलिए कहते हैं यहाँ ये जो वृक्ष है, अब इसी वृक्ष को ले लो। तो इस वृक्ष में 2 पक्षी बैठे हैं, द्विखगो। तो कौन कौन से? तो कहा जीव और ईश्वर, या यूँ को ज्ञानी और अज्ञानी, दोनों का आधार भी यही है। और इस शरीर का अगर विचार करके देखें तो इसकी स्थिति भी वही वृक्ष जैसी।
क्योंकि जब तक प्राण है, किसी अंग में दोष आ जाए, कुछ हो जाए, चोट लग जाए, आपने दवा नहीं भी लगाई तो भी थोड़े दिन में अपने आप वो जो जख्म है भर जाता है कि। और उसी तरह से वृक्ष का कहीं आप काट के निशान बना दो तो धीरे धीरे कुछ समय में वो भी भर गया कि। और बाकी चीजें भी अगर विचार करके देखो तो बहुत सी उसमें समानता। तो ये जो दोनों पक्षी हैं, तो कौन से जीव और ईश्वर को यहाँ लो शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार, तो ये जो दोनों हैं इनके लिए श्रुति कहती है द्वाशुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षम परिशश्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादुवत्ति अनश्नन् अन्यो अभिचाकशीति। तो कहते हैं द्वासुपर्णा, कहते हैं दो पक्षी हैं। और कैसे हैं? तो कहा सुपर्णा। पर्ण का अर्थ सीधा होता है पंख, और सुपर्णा कहते हैं बड़े सुंदर पंख हैं। और जो पक्षी है उसका जो सौंदर्य है वो किसमें है? उसी के पंखों में। और ये जो दो पंख हैं ये प्रतीक किसके? गति के। और जहाँ तक सुपर्ण शब्द है तो सुपर्ण नाम किसका? तो कहा सुपर्णो वा गरुड़ात्मनः, जो गरुड़ है पक्षी तो उसको सुपर्ण कहा, बाकी पक्षियों को नहीं कहा। तो क्योंकि जितने भी पक्षी इस भूमंडल में हैं उनमें से सबसे ज्यादा देर तक और सबसे ज्यादा ऊंचाई तक उड़ने वाला एकमात्र गरुड़, उसको आप देखो घंटों ऊपर घूमता रहता है। और कितनी ऊंचाई तक जाता है? अभी बहुत ऊंचाई तक जाता है। और कितनी ऊंचाई तक गया तो उसका वर्णन आता है रामायण में। रामायण में दो पात्र हैं, एक संपाति और एक जटायु, दोनों एक ही वंश के, कोई गरुड़ वंश के। और वैसे आध्यात्मिक पक्ष में देखें तो ये प्रतीक हैं आपके मन और बुद्धि के। तो दोनों ने एक बार फैसला किया कि चलो हम सूर्य को देख के आएंगे, और दोनों भाई चल पड़े। तो चलते चलते जैसे जैसे ऊपर बढ़ते गए सूर्य की जो किरणें हैं वो और तीव्र होती गई। जैसे आप किसी पहाड़ी के ऊपर जाओ तो वहाँ सूर्य की किरणें एकदम तीव्र होती हैं। गर्मी हो न, लेकिन सूर्य की किरणों में तो तीव्रता रहती है। तो जैसे जैसे ऊपर गए तो गर्मी बढ़ने लगी, तो पंख भी थोड़ा होने लगे। तो उनमें से जो जटायु है तो उसने तो कहा भाई मैं तो अब इससे आगे नहीं जाऊंगा। तो वहां से वापस लौट के आ गया और भगवान की उपासना करने लगा। लेकिन जो संपाति था उसने जिद पकड़ी कि नहीं मैं तो जाऊंगा। और जब और थोड़ा ऊपर गया तो क्या हुआ? सूर्य की गर्मी से पंख जल गए और जाके कहाँ गिरा? समुद्र के किनारे। अब देखो जो संपाति है वो मन का प्रतीक, और जो जटायु है वो है बुद्धि का प्रतीक। तो बुद्धि के साथ उसने जब कार्य किया तो जीवन के अंतिम क्षण में किसका आश्रय मिला? मृत्यु कहाँ हुई? भगवान की गोद में। और ईश्वर की गोद में जिसकी मृत्यु हो वो कितना भाग्यशाली होगा। और जो संपाति है वो समुद्र के किनारे बैठा है, दूरदृष्टि उसकी बहुत है। वहाँ समुद्र के किनारे बैठा बैठा वो
लंका की अशोक वाटिका तक देख सकता है, लेकिन उसको भगवान मिले क्या? उसको नहीं मिले। तो इसी तरह कहने का अर्थ ये कि मन और बुद्धि, इन दोनों का जीवन में समन्वय आवश्यक है। अगर केवल मन के हठ पे ही चलते रहे तो गति वही संपाति की जैसी। उसने भी साधना की, सब कुछ किया, उसके द्वारा दूरदृष्टि भी उसको मिली, लेकिन ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ। उस दूरदृष्टि के द्वारा केवल भौतिक पदार्थों का दर्शन। तो उसी का वंशज होने के कारण जो गरुड़ आदि हैं, तो उनको भी क्या कहा? सुपर्ण, अर्थात गति का प्रतीक। तो ये पहला ही वाक्य, पहला ही शब्द इस बात को स्पष्ट करता है कि जीव और ईश्वर दोनों की गति है। इसलिए वेदांत की दृष्टि में ईश्वर भी नित्य नहीं है, क्यों? उसकी भी गति है। लेकिन ईश्वर का जो पद है वो नित्य है। जैसे प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री तो बदलते रहते हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री का पद है वो तो वही है। तो उसी आधार पर कल्प भेद के अनुसार ईश्वर भी बदल जाएगा। और योग दर्शनकार तो उसकी व्याख्या करते हैं, वो आगे चर्चा करेंगे। तो कहते हैं कि ये दोनों ही क्या हैं? का द्वा सुपर्णा, दोनों ही सुंदर पंखों वाले हैं, अर्थात दोनों की गति है। और कहाँ तक गति? वो जो गरुड़ है, गरुड़ तो केवल सूर्य लोक के नीचे नीचे रह सकता है, उसकी भी एक सीमा है। लेकिन ये जो जीव है, इसकी गति, मंत्र कहता है द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूर्य मंडल भेदिनो परिव्राज योग युक्त शरणे चाभिमुखो हत। कहते हैं केवल दो व्यक्ति इस सूर्य मंडल को भेद सकते, अर्थात इस सूर्य मंडल से ऊपर जा सकते हैं। तो कहाँ? वो स्वर्ग तक, या अंत में मोक्ष तक। तो भौतिक दृष्टि से अगर विचार करो तो वो जो मोक्ष का स्थान है वो कहाँ है? शायद पीछे भी एक दिन मैंने चर्चा की थी कि ये जो ब्रह्मांड है, तो इस ब्रह्मांड के 33 आवर्त जो खगोल शास्त्री हैं वो मानते हैं, लेयर कह लो, 33 लेयर। और जो प्राणवायु है वो कहते हैं आपकी 7 या 8 लेयर तक प्राणवायु है। उसके ऊपर दूसरी वायु है, लेकिन प्राणवायु नहीं है। वैज्ञानिक लोग खोज रहे हैं दूसरे ग्रहों में कहीं है क्या करके, लेकिन इस वायुमंडल में अगर देखो तो एक निश्चित सीमा तक आपको प्राणवायु मिलेगी, और उसके ऊपर वो भी नहीं। और ये जितने भी शटल आदि छोड़ते हैं, उपग्रह आदि, तो इनकी स्थिति कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 15वें लेवल तक, उससे ऊपर ये भी नहीं जा सकते। तो उससे ऊपर तो इतना सूर्य का ताप मिलेगा कि ये समाप्त हो जाए, तो वो सीमा। और वो सूर्य मंडल से ऊपर फिर सूर्य जो है वो 21वें स्थान पर, और उसके ऊपर अंत में जो 33वां स्थान है, कहते हैं वही ब्रह्मलोक है खगोल शास्त्रियों के अनुसार। तो उस हिसाब से देखें तो ये जो जीव है, इसकी गति कहाँ तक? उस गरुड़ की गति तो मुश्किल से 5वें या 6ठे लेयर तक, लेकिन जीव तो उससे भी आगे तक जाता है। तो इसलिए इसको भी क्या कह दिया? सुपर्ण। और उसी आधार पर जो ईश्वर है, ठीक है, वो मायापति, उसको हमने कहा कि माया को उसने अपने नियंत्रण में कर लिया, लेकिन उसको मुक्त नहीं माना। कहीं भी शास्त्रों में ईश्वर मुक्त है ऐसा नहीं कहा,
ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया लेकिन उसकी मुक्ति को नहीं माना, तो अर्थात उसको भी वहां से आगे जाना पड़ेगा। और अगर योग दर्शन के अनुसार देखें तो कहते हैं वो भी जीव विशिष्ट ही है, जो ईश्वर है, पुरुष विशेष ईश्वर। वो कहते हैं पुरुष विशेष जो है वो ईश्वर है। तो कौन सा? तो का क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट, कि जिसके जीवन में ये चारों ही नहीं, क्लेश कर्म, उस कर्म का पकना और उसका फल सुख दुख, तो जो इन चारों से ऊपर उठ गया ऐसा पुरुष विशेष ईश्वर। ऐसा जो पुरुष विशेष है उसका नाम ईश्वर, वो कोई भी हो सकता है। और जिसके जीवन में ये चारों ही हैं तो का पुरुष विशेष जीव। तो जिसके जीवन में क्लेश भी है, कर्म भी है, उसका पाक भी है और अंत में उसका फल भी है, तो ऐसा जो पुरुष विशेष है उसका नाम जीव, और जो इन चारों से मुक्त है वो पुरुष विशेष का नाम ईश्वर। तो अब उस दृष्टि से देखें तो वो भी तो गति, वहाँ भी गति है, मुक्त तो वो भी नहीं है। केवल जिस बंधन में जीव बंधा हुआ है उस बंधन से वो ऊपर उठ गया। तो ये कहते हैं द्वा सुपर्णा, ये दोनों ही क्या हैं? गति वाले हैं। और कैसे हैं? तो कहा सयुजा। सयुजा का अर्थ एक साथ अभिव्यक्त हुए, एक साथ उत्पन्न हुए। और लोक व्यवहार में एक साथ अगर दो बालक उत्पन्न हो तो उनको हम जुड़वा कहते हैं, लेकिन जुड़वा बच्चों में कुछ न कुछ तो अंतर होगा, भले 1 सेकंड का 1 मिनट का कुछ न कुछ अंतर तो रहेगा। लेकिन यहाँ ये दोनों कैसे हैं? मंत्र कहता है सयुजा, एक साथ, बिल्कुल भी अंतर दोनों में नहीं है। और दोनों ही क्या हैं? का सखाया, दोनों एक दूसरे के सखा हैं, मित्र। लेकिन दोनों में एक अंतर है, कहते हैं उनमें से जो एक है पिप्पलम स्वाद अति, पिप्पलम संसार सुख दुख भोगम। संसार का ये जो फल है ये ऐसे वृक्ष के जो दोनों फल सुख और दुख, कहते हैं एक उनका स्वाद लेता रहता है, सुख का भी स्वाद लेता है और दुख का भी स्वाद लेता है। और दूसरा अनशनन अन्य अभिचाक सीधे, और दूसरा इनको चखता ही नहीं है, और तो केवल इनको देख रहा है साक्षी भाव से, बस अंतर दोनों में इतना ही। तो जो जीव है वो संसार के सुख दुख को चख रहा है, और जो ईश्वर है वो केवल साक्षी भाव में बैठा है। अब ईश्वर कहो चाहे ज्ञानी को, जो भी कहे, लेकिन ये दोनों एक साथ प्रकट कैसे हुए? तो कहते हैं उसी प्रकृति में। इसलिए जो प्रकृति है उस प्रकृति के दो भेद किए, एक माया और एक अविद्या। इसलिए पंचदशीकार ने उसको स्पष्ट किया कि सत्व शुद्धि अविशुद्धि भ्याम माया विद्ये चते मते, माया बिंबो वशीकृत्य तामसा सर्वज्ञ ईश्वर। कहते हैं ये जो प्रकृति है इसके दो भेद, और किस आधार पर? कहते हैं सत्व शुद्धि अविशुद्धि। ये जो तीनों गुण हैं, सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों की शुद्धि और अशुद्धि के आधार पर ये दो भेद हो गए। किसके? प्रकृति के। तो जो माया है का शुद्ध सत्व प्रधान, माया में तीनों गुण शुद्ध, सत्वगुण भी पूर्ण शुद्ध, रजोगुण भी शुद्ध और तमोगुण भी शुद्ध। तो ये तीनों गुण शुद्ध होने से उसका ज्ञान भी शुद्ध,
कर्म भी शुद्ध और निद्रा भी शुद्ध, और जो अविद्या का तीनों गुण अशुद्ध, रजोगुण भी दूषित, सत्वगुण भी दूषित और तमोगुण भी दूषित। तो इसलिए का माया बिंबो वशीकृत्य तामसा सर्वज्ञ ईश्वर। तो ये जो दोनों हैं, माया और अविद्या, तो यहाँ क्या बना? का वो प्रतिबिंब। तो किसका? उसी तत्व का। तो इसलिए जीव की व्याख्या करते हुए पंचदशीकार स्पष्ट करते हैं कि जीव है क्या? तो कहा चैतन्यम यद अधिष्ठानम लिंग देहस्य यह पुनः चिच्छाया लिंग देहस्था तत्संगो जीव उच्यते। तो कहते हैं चैतन्यम यद अधिष्ठानम, कहते अधिष्ठानम आश्रय है, जिसका अंतिम आश्रय कौन है? का वही चेतना। और दूसरा का लिंग देहस्य यह पुनः सूक्ष्म शरीर, एक चेतना, दूसरी तरफ सूक्ष्म शरीर, और चिच्छाया लिंग देहस्था, उस सूक्ष्म शरीर में पड़ने वाली चेतन की छाया। कहते हैं वो जो प्रतिबिंब है उसी का नाम जीव। जैसे यूं समझो कि अभी सूर्य की रोशनी है, तो सूर्य का प्रकाश कमरे के अंदर भी है कि नहीं, और बाहर भी है। और हमने एक दर्पण लिया और उस दर्पण को सूर्य के सामने करके थोड़ा सा जब टेढ़ा किया तो दीवार पे प्रकाश पड़ा। तो कैसा पड़ा? जैसा दर्पण होगा गोल चौकोर वैसा ही पड़ा। तो अब दीवार पर प्रकाश कितने? एक या दो? प्रकाश तो एक ही है, लेकिन एक निरुपाधिक है, एक सोपाधिक। इसलिए उपाधि को लेके दो है, प्रकाश वही है, लेकिन एक उपाधि विशिष्ट परावर्तन है और एक सामान्य है। तो ये जो दर्पण कहते हैं इसी को अंतःकरण समझो। और जब हम अंतःकरण कहते हैं या सूक्ष्म शरीर जब कहा, तो ये जो सूक्ष्म शरीर है इसमें तत्व कितने? 17। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि। और जब मन और बुद्धि हम कहते हैं तो अंतःकरण तो आ ही गया। और आपका जो अंतःकरण है, जैसे मैं पहले भी स्पष्ट किया था, वो अंतःकरण कैसा है? वो कांच के टुकड़े की तरह एकदम साफ, लेकिन कांच का टुकड़ा तो दर्पण नहीं है। तो सूक्ष्म शरीर के लिए क्या चाहिए? कारण शरीर चाहिए। तो बिना कारण शरीर के सूक्ष्म शरीर का कोई महत्व है ही नहीं। और जब सूक्ष्म शरीर ही नहीं है तो क्या स्थूल शरीर भी नहीं रहेगा। लेकिन मूल क्या है? वही कारण शरीर। इसलिए कारण शरीर को सामान्य उसमें अविद्या कह दिया। तो जब तक ये कारण शरीर नहीं हटेगा तो तब तक जन्म मृत्यु का चक्र भी छूटने वाला नहीं है। और जब वो कारण शरीर किसके साथ जुड़ा? आपके अंतःकरण के साथ। तो वो कारण शरीर विशिष्ट अंतःकरण क्या बन गया? आपका सूक्ष्म शरीर। तो उसी तरह से समझो ये जो अंतःकरण है इसमें मन और बुद्धि और इसके पीछे लगी 15 तत्वों की पॉलिश, 5 ज्ञानेंद्रियों के संस्कार, 5 कर्मेंद्रियों के संस्कार और 5 प्राण के संस्कार। अगर जीवन का विचार करके देखें तो इन 15 संस्कारों के अतिरिक्त जीवन का नियामक और कौन? भले हम कहेंगे वो ईश्वर की प्रेरणा ये है वो जो भी है, लेकिन जीवन का जितना भी व्यवहार है
जो कुछ भी हमने जीवन में किया तो इन सब संस्कारों के अधीन ही किया कि नहीं। तो वहाँ ये 5 ज्ञानेंद्रियों के संस्कार पूर्व के जो भी चले आ रहे हैं अच्छे बुरे, और 5 कर्मेंद्रियों के संस्कार, और प्राण के जो संस्कार हैं उनसे शरीर चल रहा है, और ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय के संस्कार से हमारा जीवन का व्यवहार चलता है। तो अंतःकरण तो अपनी जगह एकदम शुद्ध। तो उस अंतःकरण में जब चेतन का प्रकाश पड़ा तो अब प्रकाश उस पार तो जा नहीं सकता, तो उसका तो परावर्तन होगा। तो कितना, जितना आपका अंतःकरण रूपी दर्पण टेढ़ा होगा उतना ही प्रकाश बाहर। तो ये जो परावर्तित प्रकाश है, कहते हैं इसका नाम जीव है। वही चेतन, प्रकाश एक ही है, लेकिन जब आपके उस अंतःकरण रूप उपाधि से टकराया और वहां उसके क्या बना, प्रतिबिंब बना, लेकिन वो प्रतिबिंब फिर परावर्तन हुआ। किसके द्वारा? इन इंद्रियों के माध्यम से वही प्रकाश जब बाहर आया तो आपने इस वस्तु को देखा, और जैसे वो प्रकाश आपकी बुद्धि वृत्ति से होकर के, आपके मन से होकर के आपके इंद्रियों तक आया तो आपका जागृत का व्यवहार चल पड़ा, और उसी व्यवहार के आधार पर आप अपने को वैसा ही मानने लगे कि नहीं। लेकिन प्रकाश तो वही है। तो क्यों कहते हैं कि यहाँ अविद्या है, तीनों गुण अशुद्ध हैं, और प्रक्रिया ईश्वर के यहाँ भी वही है। लेकिन जो जीव है उसके यहाँ अविद्या की प्रधानता, और उस अविद्या में तीनों गुण दूषित, तो इसलिए ज्ञान भी दूषित, कर्म भी दूषित और निद्रा भी दूषित। उस दोष के कारण जो वस्तु जैसी है उसको समझ नहीं पाए, बस इतना ही है। और जिसे हम ईश्वर कहते हैं उसके ये तीनों गुण शुद्ध, सत्व रज और तम, तो जब शुद्ध हैं तो उसका ज्ञान भी शुद्ध और उसका कर्म भी शुद्ध, निद्रा भी शुद्ध। तो जब उसका ज्ञान शुद्ध है तो उस ज्ञान की शुद्धता के बल पर उसने क्या किया? अरे माया बिंबो वशीकृत्य, वो जो प्रतिबिंब था उसको अपने कंट्रोल में कर लिया, और जीव प्रतिबिंब के कंट्रोल में हो गया, बस इतना ही। जैसे यूं समझो एक वस्तु को हमने देखा, बहुत अच्छी लगी, और अच्छी भी किसके आधार पर लगी? वही संस्कारों के आधार पर। अच्छा क्या है बुरा क्या है वो तो संस्कार ही बताते हैं, लेकिन हमने वस्तु को देखा क्या? वस्तु तो 10 फीट दूर है, हमने केवल उसकी छाया मात्र को देखा, और अगर वास्तव में विचार करके देखें तो वो भी नहीं है। फिर भी चलो लोक व्यवहार की दृष्टि से जो कुछ भी हम देख रहे हैं, ये फूल है, फूल मेरे हाथ में आँख से 4 फीट दूर है, लेकिन मैं कहता हूँ मैंने फूल ने देखा, फूल को देखा, तो ये फूल तो अपनी जगह ज्यों का त्यों है। तो आँख ने क्या किया? इसका एक छाया चित्र, इसलिए जो फोटो आदि जितने भी हैं उसको हिंदी में कहते हैं छाया चित्र। वास्तव नहीं, वास्तविकता उसमें नहीं है, केवल छाया मात्र। तो इस छाया चित्र को आपके इंद्रिय वृत्ति ने कहाँ भेजा? आपके मन के पास, और मन ने फाइल खोली और उसके क्या बोलते हैं वेरिफिकेशन, उसके लिए बुद्धि के पास भेजी, और बुद्धि ने जो उसने फाइल भेजी थी, जैसे हो ना राष्ट्रपति है तो नीचे संसद ने जो भी प्रस्ताव पास किया तो उसमें राष्ट्रपति को दस्तखत करने होते हैं कि नहीं?
हाँ, उसकी व्यवस्था, अब यहाँ की क्या व्यवस्था है वो अलग बात है, लेकिन इंडिया में व्यवस्था है कि 2 बार राष्ट्रपति उसको वापस भेज सकता है, लेकिन अगर फिर तीसरी बार वही प्रस्ताव गया तो उसको दस्तखत करने पड़ेंगे। हाँ, एक विकल्प वहाँ ये है कि वो भेजे या न भेजे वो अलग बात है, क्योंकि उससे जवाब तलब कोई कर नहीं सकता। उसके पास है कि नहीं उसको पसंद है तो फाइल को दबा के रख देगा, बस इतना है। लेकिन अगर वापस भेजेगा तो तीसरी बार दस्तखत करने पड़ेंगे। और वही स्थिति यहाँ है कि मन ने फाइल को भेजा लेकिन बुद्धि ने नकारा, तो फिर वो मन फिर दोबारा फिर उसने थोड़ा सा संशोधन, थोड़ा और अपने पक्ष को मजबूत करके फिर भेजता है। और जब 2-4 बार यही प्रक्रिया चली तो आपकी बुद्धि को भी बात माननी पड़ती है कि नहीं। लेकिन बुद्धि ने भी जो माना किसके आधार पर, वही संस्कारों के आधार पर, और वो जो फूल देखा उसमें जो भी आपका प्रियता या अप्रियता की अनुभूति की, तो हम उसके अधीन हो गए कि नहीं। किसके कारण, वही संस्कार कहो जो भी कहो। तो जो वस्तु हमने देखी अच्छी लगी तो हम उसके अधीन, और बुरी लगी तो भी उसके अधीन। तो ये जो बना तो प्रतिबिंब, लेकिन अपने अज्ञान के कारण, अपनी नासमझी के कारण, वो माया के प्रतिबिंब की बात छोड़ो, इन छोटे छोटे प्रतिबिंबों के अधीन हम होते चले गए कि नहीं। तो कहते हैं इसी का नाम जीव, कि जो इन प्रतिबिंबों को सच्चा मान के इनके अधीन अपने को करता चला जाए, उसका नाम जीव। और जो ईश्वर है, कहते हैं उसका जब ज्ञान शुद्ध है तो इस वस्तु की वास्तविकता को भी उसने जाना, तो इसको क्या किया, अपने नियंत्रण में। तो अब वो जब वो प्रतिबिंब आपके नियंत्रण में है तो वो आपको विक्षेप नहीं कर सकता। जैसे यूं समझो, एक उपन्यासकार उपन्यास लिखता है, और जब उसने उपन्यास लिखा तो वो जितने भी पात्र हैं उनको कब कहाँ कैसे मोड़ना वो जानता है कि, तो वो सारे के सारे पात्र उसके अधीन है, नियंत्रण में। और जब उपन्यास पूरा हो गया उसके बाद दूसरा व्यक्ति जब पढ़ने लगा तो उसकी स्थिति क्या है, वो जैसे जैसे उस उपन्यास को पढ़ता चला गया वैसे वैसे उन पात्रों के अधीन होता चला गया। बस इतना ही अंतर समझो, जीव और ईश्वर। तो जो ईश्वर है उसने उस प्रतिबिंब के ऊपर अपना नियंत्रण कर लिया, इसलिए कहा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। तो क्यों, उसके कंट्रोल में है पूरी तरह। और जो जीव है वो जो है तो वो वहाँ है कुछ नहीं। जब आप उपन्यास पढ़ते हैं तो कुछ आपके सामने है क्या दृश्य, शब्दों के अलावा तो और कुछ नहीं है, लेकिन उन शब्दों के आधार पर आप दृश्य की कल्पना करने लगते हैं और फिर उस दृश्य के अधीन अपने को मानने लगते हैं। बस इन दृश्यों के अधीन हो जाना, कहते हैं यही जीव का लक्षण है। और जो ईश्वर है वो इन सब से ऊपर। तो इसलिए वहाँ वो कहा, क्यों, कहते हैं ईश्वर के यहाँ तीनों शुद्ध, सत्व, रज और तम, उसके तीनों ही शुद्ध। इसलिए वो विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करते हैं, सत्य काम सत्य संकल्प। इसलिए भगवान को क्या कहा, सत्य संकल्प सत्य काम। और जो जीव है वो असत संकल्प असत काम। तो उसके जितने भी संकल्प हैं 99% झूठे। सुबह से लेकर के शाम तक कितने संकल्प किए और उसमें से पूरे कितने हुए, कोई एक आध हो गया तो हो गया, वो भी प्रारब्ध के अधीन कुछ हो गया तो हुआ, नहीं तो
लेकिन फिर भी संकल्प करते रहते हैं। और जो ईश्वर है उसके यहाँ कोई संकल्प, क्योंकि उसका ज्ञान भी शुद्ध, कर्म भी शुद्ध। तो इसलिए कहते हैं, और अगर जीव को देखना हो तो कितना बड़ा है। वही पंचदशीकार ने स्पष्ट किया, कहते हैं बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च तत्। कहते हैं ये जो आपके बाल की नोक है, अगली नोक, कहते हैं उसके 100 भाग करो। तो कर नहीं सकते, इसलिए का कल्पितस्य च, कल्पना करो। और उनमें से एक भाग को लो, तो वो एक भाग क्या है, का जीवो भाग सविज्ञेय, उतना सूक्ष्म वो जीव। तो इसलिए अंदर ढूंढते रहो, कुछ मिलने वाला है नहीं। वैज्ञानिकों ने बहुत कोशिश की ढूंढने की, लेकिन आज तक कुछ प्रकाश आदि के अलावा और कुछ उनको मिला ही नहीं। तो कहने का अर्थ ये कि ये जीव भी इसी शरीर में और ईश्वर भी इसी शरीर में। और कैसा है, तो योग दर्शनकार कहते हैं पुरुष विशेष। इस बात पर पुरुष विशेष, और पुरुष का अर्थ ये लोक व्यवहार में जो स्त्री पुरुष है वो नहीं, पूर्णात् पुरी शयनात् वा पुरुष। कहते हैं जो पूर्ण है और पुरी शयनात् वा, कि जब आप सोने के लिए सुसुप्ति में गए तो उस समय कहते हैं कि ये जो जीव है ये कहाँ चला जाता है, आपके इस हृदय के अंदर एक पुरी तति नाम की नाड़ी है, या उसी को हृदय कमल भी कहा, हृदय पुंडरीक भी कहा। और वो जो नाड़ी है उसमें स्थान कितना है, कहते हैं जितना सबसे छोटी सुई है ना, उसकी सुई में धागा डालने के लिए जितनी जगह होती है, तो कहा उतनी जगह। और वहाँ जाके ये क्या करता है, विश्राम करता है। तो विश्राम करने का अर्थ ऐसे नहीं जैसे हम लोग विश्राम करते हैं, ऐसा नहीं, बल्कि इस बाह्य जगत से संबंध कट के उस ब्रह्म लोक के साथ उस समय उसका संबंध रहता है। इसलिए कभी अचानक आपकी आँख खुल जाए तो आपको सामान्य होने में थोड़ा देर लगती है कि नहीं, 1-8 मिनट, किसी भी कारण से खुल जाए, एकदम झटके से आप उठ के बैठ गए, लेकिन मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, ये सब समझने में आपको थोड़ा वक्त लगता है कि नहीं। तो फिर उतनी देर आप कहाँ थे, वही ब्रह्मलोक में। और उस ब्रह्मलोक के साथ जो जुड़ाव है वो तो नित्य है। ऐसा नहीं समझना कि केवल सुसुप्ति में या स्वप्न की अवस्था में ही ब्रह्मलोक से जुड़े होते हैं, ऐसा नहीं। उस ब्रह्मलोक से तो आप नित्य निरंतर जुड़े हुए हैं। अगर वो जुड़ाव बंद हो जाए तो जिस क्षण वो कनेक्शन कटा उसी समय राम नाम सत्य है। तो इसलिए कहा कि वे ये जो गति है दोनों की, जीव और ईश्वर दोनों में ही गति। और योग दर्शनकार ने तो कह दिया पुरुष विशेष है। तो वो जो पुरुष है और कैसा, तो का पूर्णात्, पूर्ण है। अब उस पूर्णता का अगर विचार करना हो तो जीवन का विश्लेषण करके देखो। जीवन में बहुत सी वस्तुएं आई और समय के साथ गई भी, और एक वस्तु 2, 4, 10 साल के बाद हम क्या कहते हैं, वो पुरानी हो गई। और जब पुरानी हो गई तो फिर हमने उसको बदला। तो इसी तरह से जितनी भी वस्तुएं हैं उनकी एक सीमा के बाद हम कहते हैं कि ये पुरानी हो गई। तो इतने लंबे जीवन में कितनी वस्तुएं पुरानी हुई और कितनी वस्तुएं
नहीं आई, और जो नहीं आई वो भी समय के साथ पुरानी हो गई। लेकिन कभी ये विचार आया हो कि मैं पुराना हो गया हूँ? मेरे ख्याल से आज तक तो नहीं आया। बाकी संसार की सारी वस्तुओं के बारे में हम कह सकते हैं कि ये पुरानी हो गई, और अपने बारे में आज तक कभी ये ख्याल भी नहीं आया कि भाई मैं पुराना हो गया हूं इसलिए इसको बदलो। या शरीर की भी बात करें तो शरीर के साथ भी उसी तादात्म्य भाव के कारण कभी ये नहीं लगता कि ये पुराना हो गया। हाँ, असमर्थ हो जाए वो हो जाए, फिर भले ऊपरी मन से हम कहने लगें, लेकिन अंदर टटोल के देखो तो उस शरीर के साथ भी तादात्म्य करके रखा है। जानते हैं नाशवान है, लेकिन फिर भी उसमें नित्यता के भाव को बांध के रखा है। तो कहते हैं अगर उस नित्यता को, पूर्णता को देखना हो तो एक तो पहली बात, कभी ये आभास नहीं हुआ कि मैं पुराना हो गया हूँ। और जितने भी प्राणी इस संसार में हैं, जीवन का थोड़ा सा विचार करके देखो, आज तक आपको अपने में कोई कमी महसूस हुई क्या? दूसरे की कमियां तो हम ढूंढ लेते हैं कि उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, लेकिन अपने में कभी कोई कमी का आभास हुआ क्या? भले सही हो गलत हो जो भी हो, हम अपने को क्या मानते हैं? और पूर्ण। इसलिए वो अपने है ना कौशलपुरी जी, बहुत से लोग जानते हैं, तो वो कहते हैं दुनिया में बुद्धि कितनी? का 1.5, एक मेरे पास और बाकी आधी सारी दुनिया के पास। और सारी दुनिया की स्थिति वही है, हर कोई वही समझता है कि मैं तो ठीक हूँ, बाकी सब। तो इसी तरह से कहने का अर्थ ये कि कभी भी अपने को लेकर के, स्वयं को लेकर के कभी अपूर्णता का एहसास नहीं हुआ। कहते हैं ये अपूर्णता का एहसास न होना, यही आपकी पूर्णता की पहचान है। तो इसलिए पुरी शयनात् पुरुष, तो वो जो पूर्ण है वही क्या है? वो पुरुष। लेकिन अपने अज्ञान के कारण जीव बन बैठा है, नहीं बन गया, और जो बना है वो मुक्त भी हो जाएगा। तो केवल बना हुआ वास्तव में है नहीं। और जिसके जो है तो जिसको पूर्णता का बोध हो गया, कहते हैं वो ईश्वर। क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट, जब उसको ज्ञान हुआ तो फिर उसके लिए जीवन में क्लेश कर्म आदि की कोई जरूरत है ही नहीं। और मंत्र कहते हैं कि द्वा सुपर्णा, सुपर्णा का गति अर्थ, तो गति कितनी? वैसे तो 2 ही गति है, एक उत्तरायण की और एक दक्षिणायन की, लेकिन ये सब गतियां तो मृत्यु के बाद की हैं। लेकिन जीवन में भी तो गति है, तो इसलिए 4 गतियां मानी। ये जो आपका जो वर्तमान जीवन है तो ये है कर्म गति, या कई लोग कर्मदंड भी कहते हैं, कई लोग ऋणानुबंध भी कहते हैं, जो भी कहते हैं ये क्या है? वो कर्म गति कहो या यज्ञ गति कहो। पिछले जीवनों में जो भी कर्म किए, उन कर्मों के आधार पर वर्तमान जीवन मिला। तो इस जीवन का जो भी सुख दुख है वो क्या है? वही कर्म गति। और दूसरी है नित्य गति, एक संप्रसाद गति और सांपराय गति। सांपराय गति की चर्चा कठोपनिषद में यमराज ने की कि न सांपराय प्रतिभाति बालम। कहते हैं जो बच्चे हैं, बच्चे अर्थात वहाँ अज्ञानी से, कहते हैं वो शरीर के छूटने के बाद की गति को भी नहीं जानते। अगर उस गति का भी अगर थोड़ा सा विचार करें तो कहा वो फिर अज्ञानी रहेंगे ही नहीं।
क्यों गति वही है, फिर यहाँ से मरे, मरने के बाद फिर जन्म, और जन्म हुआ फिर मृत्यु। तो इसलिए का जो बच्चे हैं वो उसके बारे में नहीं जानते, लेकिन वहाँ नचिकेता को उन्होंने बताया। तो कितनी, तो ये 4 गतियाँ, नित्य गति, संप्रसाद गति, सांपराय गति और यज्ञ गति। यज्ञ गति कहो या कर्म गति कहो। तो जो सांपराय गति है वो मृत्यु के बाद की गति है। जो उत्तरायण और दक्षिणायन वो तो मृत्यु के बाद का। और संप्रसाद गति जो है उसका आप सबको अनुभव है, सुषुप्ति। सुषुप्ति अवस्था में जब आप गए तो आप पूरी तरह से तृप्त होके बाहर आए कि नहीं? सम्यक प्रकारेण प्रसादयति तोषयति। अच्छी तरह से जहाँ आप संतुष्ट हो गए, तुष्ट हो गए, वो संप्रसाद गति अर्थात वही सुषुप्ति, और उसका तो अनुभव है ही। और जो नित्य गति, वो नित्य गति ही आपके जीवन का आधार। और ये जो नित्य गति है कितनी तीव्र है, तो ऋषि इसका विचार करते हुए कहते हैं कि भाई एक पलक झपकाने में आपको जितना समय लगता है, कितना समय लगा, मुश्किल से सेकंड का 100वां हिस्सा, और इतनी देर में 3 बार आपका ब्रह्मलोक से आना जाना हो जाता है। अब कल्पना करो कितनी तीव्र गति हो। जैसे यूं समझो, है ना, मोबाइल, तो मोबाइल में 2-4 चीजें चाहिए। आपकी बैटरी भी ठीक है, बैलेंस भी है, वैलिडिटी भी है, और सेट भी आपका बराबर ठीक है। अगर सिग्नल न हो तो किसी काम का नहीं। और वो जो सिग्नल आपके उस सेट तक आ रहा है, वो प्रकाश की तरंगें कब आई और कब गई उसको पकड़ सकते हैं क्या? तो निरंतर वो प्रवाह चल रहा है। तो उसी तरह से ये जो आपका मोबाइल है, ये मोबाइल भी कब तक चल रहा है? जब तक सिग्नल मिल रहा है तो तब तक जीवन चल रहा है। और जहाँ वो सिग्नल मिलना बंद हुआ, फिर ये मोबाइल किसी काम का नहीं, भले कितना भी कीमती क्यों न हो, लेकिन फिर किसी काम का नहीं। और जब किसी काम का नहीं रहा तो क्या किया? उठा के कचरे में फेंक दिया। तो जैसे मोबाइल का सेट खराब हो जाए, बेकार हो जाए, तो उसको भी उठा के कचरे में फेंक देते हैं कि नहीं? तो उसी तरह से इसकी भी स्थिति है कि जो बुढ़ापा है वो क्या है कि वो अब सेट पुराना होने लगा, और जैसे जैसे पुराना होने लगेगा तो बिगड़ेगा भी, और रिपेयर के लिए मैकेनिक के पास भी जाना पड़ेगा। लेकिन मैकेनिक भी कितना संभालेगा? अंत में वो भी जवाब दे देते हैं कि नहीं, अब जितना चलता है चलाओ। और जब चलने लायक नहीं रहा तो जैसे वो मोबाइल को उठा के फेंक दिया, उसकी जगह नया ले लिया। उसी तरह शरीर की भी स्थिति कि जब देखा कि अब ये चलने लायक बिल्कुल नहीं है, तो इसको छोड़ के फिर नए मोबाइल की तलाश में। और जब नए मोबाइल की तलाश में निकलेंगे तो कोई न कोई तो मिलेगा ही, तो उसी का नाम और जन्म। तो फिर इसकी चर्चा अपने विस्तार से फिर कल करेंगे। तो इसलिए देवता लोग कहते हैं कि संसार में तो क्या है, अगर हम ईश्वर भाव तक भी पहुंच गए तो भी मुक्त तो हुए नहीं, और जब मुक्त नहीं हुए तो का बंधन तो है ही। तो इसलिए हम तो इन सारे बंधनों से मुक्त हो करके त्वाम शरणम प्रपन्ना, आपकी शरण में आए हैं। तो आगे की चर्चा फिर कल अब सीधे बैठ। हरे
मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तं दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।